हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि गोयल। और आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक कर्व, सेमी लीनियर, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इससे पहले मैं टोटल 11 लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। आप जाके प्लेलिस्ट में जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं टोटल 11 लेक्चर्स। और ये जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 12 है और टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक कर्व, सेमी लीनियर, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले देखिए, सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं? जो इक्वेशन इस टाइप की हो, स्मॉल पी क्या होता है? डेल जेड अपॉन डेल एक्स। इसके साथ में कोई भी फंक्शन हो एक्स और वाई का, और स्मॉल क्यू क्या होता है? डेल जेड अपॉन डेल वाई। इसके साथ में कोई भी फंक्शन हो एक्स और वाई का, और राइट साइड में जो होता है कैपिटल आर, वो किसका फंक्शन हो? एक्स वाई जेड का। मतलब जो लेफ्ट साइड में है वो सिर्फ किसका फंक्शन हो? एक्स और वाई का, और राइट साइड में जो आर है वो किसका फंक्शन हो? एक्स वाई जेड तीनों का। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का जो इसका तरीका होगा वो होगा dx अपॉन कैपिटल पी यहाँ पे भी जो स्मॉल p के साथ में है, स्मॉल p का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे आएगा, और dy अपॉन कैपिटल क्यू। फिर इसको सॉल्व कर देंगे। इसमें तीसरी इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो इसको सॉल्व करेंगे तो फंक्शन आएगा हमारा एक्स वाई का, और कांस्टेंट लेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1। तो यही हमारी कैरेक्टरिस्टिक कर्व इक्वेशन होगी। ये जो इक्वेशन होगी यही हमारी कैरेक्टरिस्टिक कर्व इक्वेशन होगी, कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगी। क्लियर? अब एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है कंसिडर द partial differential equation x del u upon del y minus y del u upon del x equal to u। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में बताना है हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व की जो इक्वेशन है वो बतानी है, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें बताना है कि अगर हमें कोई इनिशियल कंडीशन दे दे तो हम उसको कैसे पुट करेंगे और कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले पार्ट में निकालना है द कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर द above equation in x y प्लेन। और फर्स्ट पार्ट के भी यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप 1 या फिर -1। सेकेंड ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन along which is varies exponentially with x। एंड थर्ड ऑप्शन गिवन है यहाँ पर सर्किल विथ सेंटर एट ओरिजिन।
और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर सर्किल विथ सर्किल टचिंग ऑन वाई एक्सिस एंड centered at x एक्सिस। ठीक है, तो जो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इसके ये 4 ऑप्शन है। अब सेकंड पार्ट में इनिशियल कंडीशन गिवन है। इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है? इफ u x y is the solution of the अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन मतलब ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन। अबव इक्वेशन विथ u x, y इक्वल टू साइन पाई बाई 4 इंटू एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ u 1/√2 और 1/√2। तो ये इनिशियल कंडीशन दे रखी है कि जो u की वैल्यू है वो क्या है? साइन पाई बाई 4 x, मतलब साइन पाई x/4 कह सकते हैं। अगर ये u की वैल्यू है और यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, इसकी कंपैरिजन किससे करेंगे? u x y से। x की वैल्यू तो x की रहेगी और लास्ट में जो u की वैल्यू है, y की वैल्यू है, वो 0 रख देंगे। ठीक है, ये दे रखा है। तो हमें क्या फाइंड करना है? u 1/√2, 1/√2 की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब ये x रखना है और ये y रखना है। ठीक है, x की जगह क्या रखना है? 1/√2 और y की जगह भी क्या रखना है? 1/√2। देन ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन से। सबसे पहले क्या बनाएंगे? इससे लैग्रेंजेस इक्वेशन बनाएंगे। तो लैग्रेंजेस इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी? जो देखो x के साथ में है, क्या है? x, डेल x के साथ में y, तो वो किसके आएगा? dx के अपॉन में। dx के अपॉन में क्या आएगा? माइनस के y। ठीक है, ये सेकंड टर्म्स में दे दिया हमें। फिर जो dy के अपॉन में है वो क्या आएगा? जो यहाँ पे डेल y का कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट x, वो यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे ऊपर की साइड में दोनों तरफ u दे रखा है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, अगर यहाँ पे ऊपर z है तो यहाँ पे z आएगा, अगर ऊपर u है तो यहाँ पर भी u आएगा। और मोस्टली क्वेश्चन में यहाँ पर u ही आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? जो राइट साइड में गिवन है। अब राइट साइड में क्या गिवन है? u, तो यहाँ पे क्या आएगा? u। क्लियर? ये तो बन गई हमारी लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशन में से किसी 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं लेके। जब हम फर्स्ट और सेकंड को लेके सॉल्व करते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x dx इक्वल टू माइनस वाई डी वाई, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन x²/2, और इसको इधर ले आएंगे और क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन y² इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट ले लेंगे हम, या तो c1 ले सकते हैं या c1 का स्क्वायर ले सकते हैं। देखो ये दोनों स्क्वायर में है तो कांस्टेंट भी हम इसी टाइप से लेंगे, c1 का स्क्वायर। क्लियर? अब ये हमारी पहली जो लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो आ गई, मतलब इसको c1 ही ले लो। ठीक है, अब कोई सी भी 2 इक्वेशन लेके सॉल्व करते हैं। कौन सी लेंगे? अगर ये दोनों ले तो यहाँ पे x प्रॉब्लम करेगा, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? √c1 माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, dy अपॉन √c1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन du अपॉन u। ऐसा इसलिए किया है हमने यहाँ पे क्योंकि ऊपर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना था, तो इसको हमें x को y की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अब इसका दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन इनवर्स y अपॉन, देखो ये स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में होना चाहिए, और c1 स्क्वायर में कब होगा? जब c1 अंडर रूट का स्क्वायर हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √c1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? log u।
ठीक है। और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट ले लो, चाहे यहाँ पे ले लो चाहे यहाँ पर ले लो, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, लॉग हटाने के लिए एंटी लॉग लेंगे, तो ये हो जाएगा C2 e की पावर साइन इनवर्स y अपॉन C1 और इधर आएगा u। अब C2 की वैल्यू, हमें तो C2 की वैल्यू सेपरेट करनी है ना, तो इसे इधर ले जाएंगे, इसे जब इधर ले जाएंगे तो इस पे पावर क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, e की पावर माइनस साइन इनवर्स y अपॉन C1। क्लियर। अब यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू आ गई है, तो जो सॉल्यूशन होगा वो किस टाइप से होगा, या तो फाई C2 इक्वल टू C1 या फाई C1 इक्वल टू C2, वो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे आप। तो यहाँ पे देखो C2 की वैल्यू है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आ रही है, तो C2 की वैल्यू हम ब्रैकेट के अंदर नहीं रखेंगे, जो इजी वैल्यू होती है उसको ही हम हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो ये वाला लेंगे यहाँ पे फाई C1 की वैल्यू क्या आ रही है, x² प्लस y², और C2 की वैल्यू को इसलिए हम बाहर लेंगे, तो ये u e की पावर माइनस साइन इनवर्स y अपॉन C1। अब जो इनिशियल कंडीशन है अभी नहीं रखेंगे, है ना, ये आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो एक तरह से अगर ये आपको जो पहली इक्वेशन दिख रही थी x² प्लस y² प्लस C1, ये वो किस टाइप की इक्वेशन थी, सर्किल की इक्वेशन थी। अगर हम कांस्टेंट को 0 लेट करें यहाँ पे देखो, तो ये क्या बन रहा है हमारा, जो पहली इक्वेशन थी इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पहली ही इक्वेशन से निकल जाएगा। अब देखो, अगर हमें ये जो इक्वेशन दे रखी है ये कोई और सी इक्वेशन हो जाती, मान लो ये इक्वेशन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। यहाँ पे एक क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू यू। तो जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो क्या बनेगी, dx अपॉन, इसके कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, 1 आएगा यहाँ पे भी और इसके यहाँ पे भी 1 आएगा, और du जो राइट साइड में है वो u है। हमने फर्स्ट और सेकंड को लिया और इंटीग्रेशन किया, तो क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू C1, और फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x आएगा इसका इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log u। यहाँ पे इंटीग्रेशन का कांस्टेंट ले लो log C2, फिर यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, C2 e की पावर x इक्वल टू u। तो C2 की वैल्यू क्या आ रही है, u e की पावर माइनस है। इसको भी करने की जरूरत नहीं थी, फर्स्ट से ही पता लग रहा है किसकी इक्वेशन आ रही है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन आ रही है स्ट्रेट लाइन की, और इसमें यहाँ पे हमें ये भी बताना है एक्सपोनेंशियल किसके साथ में, x के साथ में या y के साथ में। तो देखो, अगर सेकेंड इक्वेशन जो आ रही है, अगर ये ना होता, ये वाली लाइन ना होती, तो हमें फर्स्ट से ही पता चल रहा था स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन भी दे दी ना, तो इसलिए इतने को भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाता, इसकी इक्वेशन जो है इस तरह से देते, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बन जाता। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं इसी से ही। ठीक है, अब जो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कहा है, u की वैल्यू क्या है, साइन पाई बाई 4 इंटू एक्स, साइन पाई एक्स अपॉन 4, एक तरह से ये साइन पाई एक्स अपॉन 4, नहीं ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, ऐसे, हाँ, मतलब साइन पाई एक्स अपॉन 4 हो जाएगा। ये u की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू x ही रहेगी। ठीक है, पहले तो ये कर लेंगे, फिर यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू भी 1 अपॉन अंडर रूट 2 रखेंगे और y की वैल्यू भी 1 अपॉन अंडर रूट 2 रखेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको, जो हमारी सबसे लास्ट में इक्वेशन आई थी, हाँ ये वाली जो हमने बॉक्स में बंद कर रखी है, इसी में ये सारी वैल्यूज रख देंगे।
इसी में ही ये इनिशियल कंडीशन रख देंगे। इनिशियल कंडीशन क्या है, u की जो वैल्यू है वो क्या है, साइन पाई x अपॉन 4, और x की वैल्यू x ही रहेगी और y की वैल्यू 0 रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x², और u की जगह क्या आएगा, साइन पाई बाई 4 इंटू एक्स। क्लियर। और यहाँ पे y की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो साइन इनवर्स 0 क्या होता है, साइन इनवर्स 0 होता है 0, और ये हो जाएगा e की पावर 0। e की पावर 0 क्या होता है 1, ये पूरा इतना 1 हो गया। ठीक है, तो बस u की वैल्यू रख दी। अब 5x² की वैल्यू ये आ रही है, तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, लास्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा था यहाँ पर, इससे पहले वाली जो वीडियो है आप जाके देख सकते हैं, उस वाले क्वेश्चन में क्या आ रहा था, यहाँ पे माइनस क्या आ रहा था। तो हमने क्या किया था, -x² को रिप्लेस किया था t में, तो यहाँ पे x² को रिप्लेस कर देंगे t में, तो क्या आएगा 5t। और जब हमने x² को रिप्लेस किया है t में, तो x को किस में रिप्लेस करेंगे, √t में। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन पाई बाई 4 √t। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लो और ये इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लो। फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पे 5 अंदर ब्रैकेट के t दे रखा है, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है, x² प्लस y²। अब फिर से हम क्या करेंगे, t को रिप्लेस करेंगे x² प्लस y² में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x² प्लस y², और साइन पाई बाई 4, और ये क्या हो जाएगा √x² प्लस y²। ठीक है, फिर से इक्वेशन फर्स्ट की जगह इस पूरे की वैल्यू क्या है, u साइन इनवर्स y अपॉन c। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, u इंटू ई की पावर माइनस साइन इनवर्स y अपॉन c1। अच्छा हाँ, ये अंडर रूट में था, इसको अंडर रूट में कर लो। ठीक है, पीछे ये अंडर रूट में था, ये यहाँ पे अंडर रूट था। यहाँ पे ये अंडर रूट में, तो हमने इसकी जगह रख लिया और इसकी जगह एज इट इज रहेगा, साइन पाई बाई 4 √x² प्लस y²। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है एट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन √2 एंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1 अपॉन √2। तो x की वैल्यू ये पुट कर लीजिए और y की वैल्यू ये पुट कर लीजिए। क्लियर। और u की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, u की वैल्यू किस पे फाइंड करनी है, 1 अपॉन √2 और 1 अपॉन √2 पे। e की पावर माइनस के साइन इनवर्स y की जगह क्या रखेंगे, y की जगह y की वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन √2, और इसकी जगह क्या रखेंगे, देखो √c1 की वैल्यू क्या थी, x² प्लस y² का अंडर रूट थी। तो हमने यहाँ पे x की भी वैल्यू रख दी और y की भी। x² की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 यहाँ से, और y² की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो अपॉन में क्या आ रहा है इसके 1 इक्वल टू साइन पाई बाई 4, और इसकी भी वैल्यू 1 हो रही है, तो ये क्या आ रहा है साइन 1/√2। साइन 1/√2 क्या होता है पाई बाई 4, ई की पावर माइनस पाई बाई 4, और यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी u की, और यहाँ पे साइन पाई बाई 4 क्या होता है 1/√2। तो u 1/√2 1/√2, इसको हम इधर ले जाएंगे तो जो इसकी पावर है वो प्लस में हो जाएगी, e की पावर प्लस पाई बाई 4। तो ये आंसर आ रहा है, इसकी वैल्यू ये आ रही है। तो आपको मेरा टीचिंग मेथड कैसे लगा है कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं ज़्यादा फास्ट या ज़्यादा स्लो पढ़ा रही हूँ तो आप वो भी बता सकते हैं, कौन सी लाइन अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो वो भी बता सकते हैं। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि और भी वीडियो आए तो आपको आपकी उनकी इन्फॉर्मेशन एकदम तुरंत मिले। ठीक है, चलिए।